किसान भाइयों, फूल गोभी एक लोकप्रिय सब्जी है और क्रूसीफेरस परिवार से संबंधित है, जिसका प्रसार इटली से हुआ है और भारत देश में इसका आगमन मुगल काल में हुआ है। फूल गोभी कैंसर की रोकथाम के लिए प्रयोग की जाती है और यह सब्जी दिल की ताकत को बढ़ाती है और शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसे कम भी करती है। किसान भाइयों, फूल गोभी की खेती लगभग सभी राज्यों में की जाती है, जैसे कि महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आसाम, हरियाणा आदि राज्यों में फूल गोभी की खेती की जाती है। अलग अलग सब्जियों की खेती के साथ साथ फूल गोभी की खेती भारत में बड़ी मात्रा पर होती है। तो किसान भाइयों, आज हम फूल गोभी की खेती के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे, जैसे कि टेम्परेचर, जमीन, खेत की तैयारी, रोपाई, अलग अलग किस्में, रोपण करने का सही समय, प्लांट ड्रिंचिंग, फर्टिगेशन, कीटों और फंगस का नियंत्रण और आखिर में पैदावार, इसके बारे में हम देखेंगे। बस वीडियो को एंड तक देखिए और खेती के बारे में नई नई जानकारी पाने के लिए अपने ग्रेट फार्मर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो घंटी है उसे प्रेस कीजिए। इससे हमारी हर महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास सबसे पहले आएगी। तो किसान भाइयों, फूल गोभी की खेती के लिए सही टेम्परेचर देखा जाए तो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर अनुकूल होता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा बारिश हो तो वहां पर दिक्कतें आ सकती है। अब सही जमीन की बात करूं तो काली, लाल, चिकनी, मटियार मिट्टी में फूल गोभी अच्छे से आ सकती है, लेकिन रेतीली या कंकड़युक्त मिट्टी हो तो वहां पर पानी और खाद दोनों ज्यादा देना पड़ता है और वहां पर गर्मी हो तो इसकी मात्रा और बढ़ानी पड़ती है। जमीन का समूह यानी कि पीएच लेवल की बात करूं तो 5.5 से लेकर 7.5 तक चल जाता है। इससे कम या ज्यादा होता है तो वहां पर दिक्कतें आती है। अब किसान भाइयों, खेत तैयार करते समय आप रासायनिक या जैविक खाद का इस्तेमाल कर सकते हो। रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते समय सबसे पहले खेत में पलटी चलानी है, मतलब जुताई करनी है। इसके बाद खेत में अच्छे से खाद का डोज डालना है। डोज में 2-3 बोरी सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल कर सकते हो। डोज भी करने के बाद रोटर चलाना है। ध्यान दीजिए, खेत तैयार करते समय 2-3 बोरी सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल करना है और खेत को प्लेन करना है। इसके अलावा आप जैविक तरीका भी अपना सकते हो। तो जुताई होने के बाद 1-2 ट्रॉली सड़ा हुआ गोबर का खाद या फिर 1-2 टन मुर्गी का खाद इस्तेमाल कर सकते हो। वो खाद बिखर कर रोटर की सहायता से खेत को प्लेन करना है। तो किसान भाइयों, इसके बाद काम आता है बेड तैयार करना। बेड आपको प्रॉपर तरीके से तैयार करना है। अगर काली और चिकनी मिट्टी हो तो ज्यादा पानी से और गीलेपन से फंगस का अटैक होता है, इसीलिए बेड की हाइट वगैरह अच्छे से तैयार कीजिए। दो बेड के बीच का डिस्टेंस 1 से 1.5 फीट तक रख सकते हो। अब किसान भाइयों, रोपण की बात करें तो जो बेड बनाए है उस बेड पर सीधे तरीके से या फिर बेड बड़ा हो तो जिगजैग तरीके से रोपण कर सकते हो। पौधों के बीच का अंतर 30 से 45 सेंटीमीटर तक रखना है। अब किसान भाइयों, ध्यान दीजिए, आप जो नर्सरी लगाने वाले हो उस नर्सरी में पौधों पर कम से कम 5 से 7 पत्ते होने चाहिए। जड़ें ज्यादा और मजबूत हो और नर्सरी का तना थोड़ा मजबूत होना चाहिए, ये देखकर ही नर्सरी लगा दीजिए। अब नर्सरी लगाते समय प्रोट्री में जो काला कोकोपीट होता है उसका और जमीन का लेवल लगभग सेम हो, मतलब नर्सरी ज्यादा नीचे नहीं लगानी है। अगर ज्यादा नीचे नर्सरी लगाते हो तो तना मिट्टी में जाता है और फंगस आ सकता है, इससे पौधों की गलन हो सकती है। तो ध्यान दीजिए, जमीन का और कोकोपीट के ऊपर का हिस्सा सेम लेवल पर हो। किसान भाइयों, अब देखते हैं फूल गोभी के अलग अलग वैरायटी के बारे में। तो सिजेंटा कंपनी की कॉलीफ्लावर हाइब्रिड CLF 6099 का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके कलर की बात करूँ तो पूरा व्हाइट कलर में आपको फ्लावर मिलेगा। इसकी साइज मीडियम है और 70 दिनों पर इसकी तोड़ाई की जाती है। इसके अलावा सकाटा कंपनी का व्हाइट एक्सेल आता है। इसका फूल 1.5 से 2 केजी तक होता है। ऐसी बहुत सारी वैरायटी आपको मार्केट में मिलेगी, लेकिन आप वही वैरायटी ले जो आपके यहाँ अच्छे से आते हैं और मार्केटिंग करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो रोपण करते समय किसान अपने हिसाब से रोपण करते हैं, जिसका जैसा एक्सपीरियंस हो। फिर भी रोपण करने का सही समय गर्मी में मार्च अप्रैल महीने में, बारिश में जून जुलाई महीने में और ठंडी में अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने में कर सकते हो। गर्मी और बारिश के मौसम से ज्यादा ठंडी के मौसम में फूल गोभी और अच्छे से आते हैं। तो 1 एकड़ में पौधे लगाते समय ज्यादा भीड़ भी नहीं करनी और ज्यादा गैप भी नहीं देना है। 1 एकड़ में लगभग 20 से 25 हजार पौधे लगाते हो तो आपके लिए सही होगा। अब किसान भाइयों, फूल गोभी की खेती करते समय ड्रिंचिंग कौन कौन से करने हैं इसके बारे में देखते हैं। फूल गोभी की खेती करते समय ज्यादा ड्रिंचिंग देने की जरूरत नहीं है, फिर भी 2 से 3 ड्रिंचिंग कर सकते हो। तो रोपण होने के 2 दिन बाद थाइफोनेट मिथाइल 2 ग्राम प्रति लीटर और 1261 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 20 से 25 ml प्रति प्लांट को दीजिए। इसके बाद रोपाई होने के बाद 8वें दिन पर NPK 19-19-19 500 ग्राम, गन्ने का गुड़ 200 ग्राम, मैनकोजेब फंगिसाइड 200 ग्राम और ह्यूमिक एसिड 2 kg 200 लीटर पानी में मिक्स करके 100 ml प्रति पौधों की जड़ों में छोड़ दीजिए। रोपाई होने के बाद 7 से 8 दिनों पर नई पत्तियां आएगी और जड़ें बढ़ने लगेगी, तो समझ लेना पौधों की ग्रोथ हो रही है। इसके बाद फर्टिगेशन स्टार्ट करना है। ड्रिप से हम वाटर सोल्यूबल खाद दे सकते हैं। यूरिया 10 kg
NPK 0050 4 kg, NPK 1261 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से पहले महीने में हर हफ्ते एक खाद दीजिए। अगले महीने में खाद का शेड्यूल सेम रखो, बस NPK 0050 4 kg है वो बढ़ाकर 8 kg करो। और फसल तीसरे महीने में जाती है तो यूरिया की मात्रा कम करें और पोटाश की मात्रा बढ़ाइए। इससे फसल में मैच्योरिटी आएगी और शाइनिंग भी दिखेगी। इसके साथ बीच बीच में फसल की स्टेज देखकर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल जरूर कीजिए। इसके अलावा ऑर्गेनिक खाद का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। कुछ ऑर्गेनिक खाद आप अपने खेत में भी बना सकते हो, जैसे कि जीवामृत, ह्यूमिक एसिड, ऐसे कई सारे ऑर्गेनिक खाद हम खेत में बना सकते हैं। इसके ऊपर भी हम वीडियोस लाने वाले हैं। बस हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने इस ग्रेट फार्मर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो आपके यहाँ का एटमॉस्फेयर और जमीन देखकर ही पानी दीजिए। फिर भी सर्दी के मौसम में 7 से 8 दिनों पर और गर्मी के मौसम में 3 से 4 दिनों पर पानी दीजिए। किसान भाइयों, फूल गोभी की फसल पर फल और पत्तों को खाने वाले कीट और इसके साथ रस चूसक कीटों का हमला होता है, जैसे कि कटवा इल्ली, फल खाने वाली इल्ली, तंबाकू इल्ली, सेमी लूपर्स, इसके साथ व्हाइट फ्लाई, एफिड, जेसिड, ऐसे कई सारे रस चूसक कीटों का भी हमला होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए कोराजन का स्प्रे कीजिए या फिर शुरू से नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो। रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोरोफिल 40%, पिप्रोनिल 40% इंसेक्टिसाइड 150 ग्राम 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कीजिए। किसान भाइयों, फूल गोभी की फसल पर कई सारे फंगस का भी अटैक होता है, जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, एंथ्राकोनेसिस, डंपिंग ऑफ, लीफ स्पॉट, स्टेम रॉट, फल सड़न, ऐसे कई सारे फंगस आ सकते हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए मैनकोजिब फंगिसाइड 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, रोडोमिल गोल्ड 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, ब्लू कॉपर फंगिसाइड 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एक के बाद एक फसल पर स्प्रे करना है। इससे फंगस का आसानी से कंट्रोल होगा। फूल गोभी के पैदावार की बात करें तो वो वैरायटी के ऊपर डिपेंड है। आप अंगेती, पिच्छेती या मध्यम किस्म लगाते हो। फिर भी देखा जाए तो प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 5 से 10 टनेज तक माल निकल सकता है। ठीक है, तो किसान भाइयों, फूल गोभी की खेती के बारे में लगभग पूरी जानकारी इस वीडियो में हमने देखी है। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिए और ऐसे ही खेती के बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए अपने इस ग्रेट फार्मर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।